ये एक हाफिज कुरान लड़की थी जिसके मर जाने के बाद उसकी कब्र पर दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों का बसेरा हो गया। बड़े बड़े सांप, बिच्छू और तरह तरह के ऐसे जीव जो आमतौर पर इंसानों के करीब नहीं आते, वो सब उसकी मज़ार के चारों ओर रेंगते पाए गए। जिन लोगों ने देखा वो दहल गए। काले नाग, दो सिर वाले अजगर, लिपटे हुए जहरीले बिच्छू और कई ऐसे डरावने जीव जो आम आंखों ने कभी नहीं देखे थे, वो सब उसकी कब्र पर मंडरा रहे थे। एक ऐसा मंजर जो रूह तक को कांपने पर मजबूर कर दे। और सबसे खौफनाक बात ये थी कि जिस लड़की की ये कब्र थी, उसे लोग जन्नती लड़की कहते थे। मोहल्ले में उसकी इज्जत थी। वो 5 वक्त की नमाजी थी, तहज्जुद की आदतन पढ़ने वाली, रोज़ा रखने वाली, बुजुर्गों की खिदमत करने वाली, कुरान को दिल से याद करने वाली लड़की थी। उसका नाम आमिना था। बस 22 साल की उम्र थी, मगर पूरी तरह कुरान की हाफिजा थी। गांव की मस्जिद में जब कुरान कंपटीशन होता तो आमिना की तिलावत सुनकर लोग रो देते। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी पाकीज़गी थी। उसके होंठों से जब अल्हम्दुलिल्लाह निकलता तो ऐसा लगता जैसे फरिश्ते उस जगह उतर आए हों। बुजुर्ग कहते थे, इस लड़की पर अल्लाह की खास रहमत है। उसकी माँ हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करती, कहती, मुझे तो जन्नत की राह दिखा दी मेरी बेटी ने। वो जब मस्जिद में तिलावत करती तो उसकी जगह पर लोगों को खड़ा होना गुनाह लगता, इतनी इज्जत थी उसकी। मगर फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ उल्टा पड़ गया। आमिना की मौत अचानक हुई। एक रात उसे तेज बुखार चढ़ा, फिर उल्टी शुरू हो गई और चंद घंटों में ही उसने दम तोड़ दिया। डॉक्टर आए मगर मौत की वजह नहीं बता सके। घर वालों ने पोस्टमार्टम से मना कर दिया। बोले, ये बच्ची पाक थी, अल्लाह को प्यारी हो गई। पूरे मोहल्ले ने शोक मनाया। उसकी जनाजे की नमाज में भीड़ इतनी थी कि मस्जिद से लेकर कब्रिस्तान तक रास्ता भर गया। लोग रोते हुए कहते, इस जैसी बेटियां तो नसीब वालों को मिलती हैं। मगर मौत के तीसरे दिन से ही सब बदल गया। कब्रिस्तान का माली दौड़ता हुआ आमिना के घर आया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। वो कांपती आवाज में बोला, उसकी कब्र के ऊपर एक बहुत बड़ा काला सांप बैठा है। वो मुझे घूर रहा था, जैसे कि किसी इंसान की तरह आंखें थी उसकी। घर वाले चौंक गए, मगर समझे कि ये उसका वहम है। मगर फिर चौथे दिन कुछ लोगों ने खुद देखा। सांप, बिच्छू, गिरगिट जैसे जीव उसकी कब्र के चारों तरफ मंडरा रहे थे। कुछ तो कब्र के ऊपर बैठ जाते थे और फुफकार मारते। 7वां दिन आया तो पूरे मोहल्ले में दहशत फैल गई। मज़ार की मिट्टी खुद ब खुद फट रही थी, जैसे जमीन खुद भी कुछ उगलना चाहती हो। ना कोई परिंदा उस जगह से गुजरता, ना कोई पास आता। घर वालों ने मौलवी साहब को बुलाया। उन्होंने कब्र के पास खड़े होकर कुरान पढ़ा, लेकिन जैसे ही उन्होंने सूरह अल नास पढ़नी शुरू की, कब्र की मिट्टी कांपने लगी। अजीब सी चीखें, अजीब सी फिजा, हवा ठंडी से बर्फ जैसी हो गई। मौलवी ने फौरन तिलावत रोक दी और पीछे हट गए। बोले, इस जगह कोई अल्लाह की रहमत नहीं, अल्लाह का गजब उतर आया है। अब सवाल ये था, ऐसा क्यों हुआ? क्या आमिना के साथ कुछ गलत हुआ था? क्या किसी ने जादू किया? या क्या आमिना ने कोई ऐसा गुनाह किया था जो किसी को नहीं पता था? घर वाले, रिश्तेदार, मोहल्ले वाले सब यही सोच रहे थे, मगर कोई जवाब नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन आमिना की सबसे करीबी दोस्त नूर ने एक सपना देखा। सपने में आमिना थी, मगर बहुत अजीब हालत में। उसके कपड़े फटे हुए, चेहरा काला, आंखें सूजी हुई और वो चिल्ला रही थी, मुझे माफ करवा दो, मैं बहुत बड़ी गुनहगार हूं। मैंने अल्लाह के नाम का मजाक बनाया। मेरी आवाज कुरान पढ़ने में पाक नहीं, दिखावे के लिए थी। नूर चीखकर उठ बैठी। उसने ये सपना घर वालों को बताया, मगर किसी ने यकीन नहीं किया। फिर उसे एक बात याद आई, आमिना का मोबाइल अब भी उसके कमरे में था। नूर ने सोचा, क्या पता कुछ जवाब वहां मिल जाए। उसने मोबाइल निकाला, चार्ज किया और देखा कि उसमें एक प्राइवेट फोल्डर था, पासवर्ड प्रोटेक्टेड। वो पासवर्ड ट्राई करती रही और आखिरकार आमिना की बहन का नाम डालने पर वो खुल गया। अंदर जो था, उसने नूर की सांसें रोक दी। उस फोल्डर में आमिना के वीडियो थे, रात के वक्त के, जब वो अकेली होती थी। वीडियो कॉल्स, चैट्स और नंगी तस्वीरें किसी गैर मुस्लिम लड़के के साथ।
उस लड़के से आमिना मोहब्बत का नाटक करती थी, मगर वो मोहब्बत नहीं थी, वो जिस्म की भूख थी, गुनाह था। आमिना ने कुरान पढ़ने वाले अपने होठों से उस लड़के को गालियां दी थीं, मोहब्बत की बातों में कुरान की आयतें भी घोल दी थीं, और उसने ये सब छुपाया था। कई चैट्स में उसने कहा था, मैं दिन में पाक दिखती हूं, मगर रात को तेरे लिए सब भूल जाती हूं। वो कहती थी, मेरे जिस्म पर भी अल्लाह का हक नहीं, सिर्फ तेरा हक है। ये सब देखकर नूर की रूह कांप गई। वो समझ गई अल्लाह सब देखता है। आमिना ने दिन में अल्लाह को दिखाया कि वो नेक है, मगर रात को अल्लाह से छुपाने की कोशिश की, मगर अल्लाह से कोई छुप नहीं सकता। नूर ने ये सब मौलवी साहब को बताया। उन्होंने कहा, कभी कभी लोग कुरान को सिर्फ दिखावे के लिए पढ़ते हैं, लेकिन उनका दिल गुनाह से भरा होता है। वो सोचते हैं कि लोग उन्हें पाक समझें, मगर वो भूल जाते हैं कि अल्लाह देख रहा है। आमिना ने कुरान को हिफ्स किया, मगर उस पर अमल नहीं किया। उसने अपने जिस्म को गैर मर्द के सामने खोला, उसने शैतान से मोहब्बत की और अल्लाह की किताब को ढाल बना लिया अपने पापों के लिए। फिर उन्होंने पूरे गांव को बुलाया और बताया कि कैसे आमिना की रूह अल्लाह के गजब का सामना कर रही है। उन्होंने कहा, हमें उसके लिए तौबा करनी होगी, उसकी रूह की माफ़ी के लिए दुआ करनी होगी, मगर सबसे पहले उसके गुनाह को कबूल करना होगा। पूरे गांव ने आंखों में आंसू लिए मिलकर दुआ की। उस कब्र को साफ किया गया, मिट्टी दोबारा डाली गई, कुरान की तिलावत की गई और पूरे 41 दिन तक उसके लिए इस्तिगफार की दुआ होती रही। धीरे धीरे वहां से वो डरावने जानवर गायब हो गए, मगर जो सबक आमिना की मौत ने दिया वो कभी मिट नहीं पाया। अब उस गांव की हर लड़की को ये कहानी सुनाई जाती है कि सिर्फ कुरान याद करना काफी नहीं, उस पर अमल भी जरूरी है। और जो दिन में पाक दिखे और रात को गुनाह करे तो उसे दुनिया धोखा दे सकती है, लेकिन अल्लाह नहीं। आमिना की कब्र अब भी वहां है, मगर आज भी लोग उसके पास से गुजरते वक्त डरते हैं और दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह, हमें वो इंसाफ पसंद नहीं जो तुझसे छुपाया जाए, हमें सच्चाई और पाकीज़गी अता कर।